कुंभ राशि, धरती थर थर कांपेगी। ये 7 बड़ी दर्दनाक घटनाएं होंगी। कोई अपना साथ छोड़कर जाएगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी खुशियों को किसी की बुरी नजर लग रही है? क्या कभी ऐसा लगा है कि आपकी झोली में आने वाली दौलत अचानक हवा बनकर गायब हो गई है, उड़ गई है? अगर हाँ, तो तैयार हो जाओ। ब्रह्मांड में एक ऐसी अदृश्य हलचल हो रही है जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ने वाला है। अगले 7 दिन, हाँ सिर्फ 7 दिन आपके लिए एक ऐसी परीक्षा की घड़ी साबित होने वाले हैं जो आपकी किस्मत, आपके धैर्य और आपके सपनों की अग्नि परीक्षा लेंगे। ये कोई सामान्य ज्योतिषीय गणना नहीं है। ये राहु और मंगल की उस महायुति का परिणाम है जो आकाश में एक शक्तिशाली चक्रवात बना रही है। ये चक्रवात आपके जीवन में 7 बड़े भूचाल लाने वाला है। आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि इस गहन संदेश को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से सुनना, क्योंकि यह सिर्फ भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि आपके जीवन की 7 सबसे बड़ी घटनाओं का पूर्वाभास है। राहु और मंगल की यह युति एक ऐसी ऊर्जा पैदा कर रही है जो आपके भाग्य के ताले खोल सकती है और उन्हें हमेशा के लिए बंद भी कर सकती है। आपके दुश्मन चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी साजिशें रच लें, इस बार उनकी सारी कोशिशें बेकार जाएंगी। आप एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है, लेकिन एक छोटी सी चूक आपको उस सफलता से कोसों दूर कर सकती है। इसीलिए हर एक शब्द को ध्यान से सुनना और इसको अपने जीवन में उतार लेना। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप एकांत में होते हैं तो आपके मन में एक अजीब सी उलझन आती है? कभी कभी जब आप अकेले बैठते हैं तो आप देखते हैं कि हम अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए नए नए काम करेंगे, उसके लिए दिन रात मेहनत करेंगे। आप ऐसा करते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी की नजर लग जाती है और आप उस काम में सफल नहीं हो पाते हैं। आपकी मेहनत के पीछे छिपे आंसुओं और पैरों के छालों को कोई नहीं देख पाता, क्योंकि आप अकेले में घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लोग सिर्फ आपकी सफलता को देखते हैं जब आप मेहनत करते करते आपका पसीना सर से लेके पैर तक पहुंच जाता है। उसके बाद जब आप सफल होते हैं तो लोग सिर्फ उस सफलता को देखते हैं, आपकी भरी हुई थाली को देखते हैं, आपकी झोली में भरी हुई खुशियों को देखते हैं, लेकिन जो आपने पैरों में छाले बनाए हैं उनको कोई नहीं देखता। जब आप संघर्ष कर रहे थे तब आपके साथ कोई नहीं था, आपके अपने भी नहीं थे, लेकिन जब आपके जीवन में बसंत आया, खुशियों के फूल खिलने लगे, तब ये लोग शहद पर भिनभिनाने वाली मक्खियों की तरह आपके आसपास मंडराने लगे। लेकिन अब सब कुछ बदल जाएगा। अगले 7 दिनों में आपके जीवन में जो खुशियां आने वाली हैं उन्हें देखकर वह लोग भी आपके कदमों में झुकेंगे जो आपको कभी पूछते तक नहीं थे। यह समय राहु का है और राहु जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। जी हाँ दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में इस पल के लिए बचपन से लेके अभी तक इंतजार किया है और वो घड़ी अब आ गई है। ये 7 दिन आपके जीवन में कई बड़े बदलाव लाएंगे। ये बदलाव आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे, लेकिन कुछ सावधानियां अगर आपने नहीं बरती तो राहु जो आपके पक्ष में बैठा है वो आपके विपक्ष में जाकर आपको बर्बाद भी कर सकता है। इसीलिए आपको उन 7 भयानक घटनाओं के बारे में जानना बहुत जरूरी है जो आपके जीवन में होने वाली हैं, ताकि आप उनसे बचने के उपाय भी कर सकें। सबसे पहली बड़ी घटना है, ध्यान से सुनना, आपकी आंखों का तारा आपसे दूर जाने वाला है। आपका कोई बहुत ही करीबी, आपका कलेजे का टुकड़ा, आपका सबसे प्रिय व्यक्ति आपको ऐसा आघात देगा जो आपके दिल को टुकड़े टुकड़े कर देगा। यह एक ऐसा झटका होगा जो आपकी पूरी दुनिया को हिला कर रख देगा। जब हमारा कोई अपना हमें धोखा देता है तब यह दर्द किसी तलवार के घाव से भी ज्यादा गहरा होता है। आपकी दुनिया आपके सामने बिखरती हुई नजर आएगी, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ऐसे समय में अपने विवेक पर काबू रखना। अगर आप क्रोध में आकर कोई गलत फैसला ले लेते हैं तो आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा। यह एक ऐसी सीख होगी जो आपको जीवन भर यह याद दिलाएगी कि किसी पर आंख बंद करके भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। दूसरी बड़ी घटना है, दर दर की ठोकरें खाने के बाद
अब आपकी किस्मत चमक जाएगी। मुझे पता है आपने एक एक रुपए के लिए बहुत ठोकरें खाई हैं, हर किसी के सामने हाथ फैलाए हैं, कई उपाय किए हैं, लेकिन आपका बुरा समय आपका साथ नहीं छोड़ रहा है। लेकिन अब समय बदल रहा है। राहु और मंगल की इस युति से आपके जीवन में एक ऐसा धन वर्षा योग बनेगा कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपके सपने इतनी जल्दी सच हो सकते हैं। अगर आपने कभी दो पहिया वाहन का सपना देखा था, तो यकीन मानिए अब आपके घर के बाहर एक शानदार कार खड़ी होगी। अगर आपने एक छोटे से घर की कल्पना की थी, तो मेरा यकीन मानिए अब आपका अपना एक आलीशान बंगला होगा। ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है। ये सब कुछ राहु और मंगल की कृपा से संभव होगा। राहु जब मंगल के साथ होता है, तो वो आपके लिए चारों तरफ से तरक्की के रास्ते खोल देता है। आपका सारा समय अब केवल पैसा कमाने और अपने सपनों को पूरा करने में लगना चाहिए। फिजूल की बातों और झगड़ों से दूर रहना। ब्रह्मांड स्वयं आपके लिए सब कुछ सही कर देगा। आपके हाथ लगाने से हर काम में अब सफलता आपको मिलने लगेगी। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखना, राहु और मंगल जब एक साथ मिलते हैं तो केवल खुशियां ही नहीं लाते हैं, बल्कि कुछ परेशानियां भी अवश्य खड़ी होती हैं। तीसरी बड़ी घटना है, अचानक से एक ऐसी विपत्ति आ सकती है कि आपको अस्पताल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। जी हाँ, राहु और मंगल की यह युति कालचक्र को इस तरह प्रभावित करेगी कि आपके परिवार में या आपके साथ कोई ऐसी घटना घट सकती है कि आपको तुरंत अस्पताल भागना पड़े। किसी की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। यह योग एक बड़ी दुर्घटना का संकेत दे रहा है। इसीलिए आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ऐसी किसी भी विपत्ति से बचने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से किया कीजिए। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर गुड़ और चने का भोग जरूर लगाइए। यह प्रसाद पूरे परिवार में बांटिए, ताकि आपका परिवार और आप सब लोग सुरक्षित रह सकें। याद रखिएगा, एक व्यक्ति की बीमारी पूरे परिवार की व्यवस्था को बिगाड़ देती है। चौथी बड़ी घटना है, आपकी जो किस्मत है वो बाकी सभी लोगों से थोड़ा अलग है। जब जब आपके जीवन में कुछ नया होता है, जब खुलकर कोई नया काम होता है, तो आपके साथ एक बड़ी दिक्कत होती है कि जब कोई जाता है तब सब कुछ चला जाता है। मतलब सब बर्बाद होता है तो एक साथ सब बर्बाद होता है। राहु और मंगल का यही खेल आपके जीवन पर भारी पड़ता है कि विपत्ति जब आती है तो हर तरफ से आती है आपके जीवन में। जब ये देता है तब मालामाल भी कर देता है राहु और मंगल, और जब लेता है तो परेशान भी कर देता है। तो ये सब कुछ ले भी जाता है। आपके धन, आपकी खुशियां, आपके घर की शांति, सब कुछ चला जाएगा अगर ये उल्टे हो गए। आपके पूर्वजों और आपके पुरखों की कुंडली भी ऐसी ही रही थी। यही कारण था कि उनके जीवन में भी कभी सुख शांति ज्यादा नहीं टिकी। लेकिन आपको वो गलती नहीं दोहरानी है जो उन्होंने शायद की होगी। आपके पूर्वजों ने जब सुख और समृद्धि आई, तब उन्होंने भगवान को और अपने कुल देवी कुल देवता को याद करना छोड़ दिया। वो अपने ऐशो आराम में बिजी हो गए। अगर आप भी यही करेंगे तो आपका सब कुछ धीरे धीरे करके चला जाएगा। इसीलिए जब आपके जीवन में खुशियां आ जाएं, संपत्ति आ जाए, धन दौलत आ जाए, तो अपने कुल देवी कुल देवता को, अपने पूर्वजों को पूजना याद रखिए, कभी मत भूलिए। याद रखिएगा, वही एक ऐसी शक्ति है जिसने आपको ये सब कुछ दिया है। आपकी खुद की भी इतनी ताकत नहीं है कि आप धन कमा सकें या खुशियां हासिल कर सकें। पांचवी बड़ी घटना है, आपका दिमाग शांत नहीं रहेगा। मुझे पता है कुछ समय से आप बहुत ज्यादा तनाव और चिंता में हैं। आपका मन चिड़चिड़ा हो रहा है। ऐसा लगता है कि दिमाग फट जाएगा। रात को नींद जल्दी नहीं आती, और अगर आती भी है तो आधी रात में खुल जाती है। यह सब मंगल के प्रभाव से हो रहा है। जब तक मंगल आपके सर पर बैठा हुआ है, तब तक आपको चैन नहीं मिलेगा। आप चाहे करोड़पति ही क्यों ना बन जाएं, अगर आपके दिमाग में शांति नहीं है तो उस धन का कोई मोल नहीं है। एक साधारण मजदूर भी आपसे ज्यादा सुखी है, क्योंकि वो रात में चैन की नींद सोता है। अगर आप इस तनाव से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो मंगलवार और शनिवार को
हनुमान जी के मंदिर और शनिदेव जी के मंदिर जाइए, वहां चमेली के तेल का दीपक जलाइए और बाहर निकलकर कुत्तों को बिस्किट या रोटी खिलाइए। ये एक छोटा सा उपाय आपके सर से सारा बोझ हटा देगा और आपको सुकून की नींद दिलाएगा। छठी बड़ी घटना है, आप एक ऐसी पुरानी आदत के शिकार हैं जो आपको बार बार धोखा देती है। आपकी जिंदगी उस कुत्ते की टेढ़ी पूंछ की तरह है जो कभी कभी सीधी नहीं हो सकती, कभी भी सीधी नहीं होगी। जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, आप फिर से उन पर भरोसा करते हैं। जिस काम में आपको नुकसान हुआ, आप फिर से उसी में पैसा लगाते हैं। जिस व्यक्ति से आपको दर्द मिला, आप उसे फिर से अपने पास आने देते हैं। आपको इस आदत पर रोक लगानी होगी। आपका दिमाग आपको बार बार संकेत देता है कि यह व्यक्ति या यह काम आपके लिए सही नहीं है, लेकिन आप फिर भी वही करते हैं। ये आदत आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। आपको इससे बाहर निकलना होगा। सातवीं बड़ी घटना है, आपका जीवन इस मोह माया में उलझ कर रह गया है। आपके दोस्त, आपके साथ के लोग आपसे बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन आप दुनियादारी और घर परिवार में उलझे रह गए। आपने अपना कीमती समय उन लोगों पर बर्बाद किया जो आज आपको पूछते तक नहीं है। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो आपको इस मोह माया से बाहर आना होगा। आपको अपने जीवन को इतना व्यस्त कर लेना होगा कि आपके पास दुख, पछतावा, नफरत और डर के लिए कोई समय ना बचे। एक खाली दिमाग ही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। इसीलिए आज ही अपने समय को किसी ऐसे काम में लगाना शुरू कर दो जो आपके जीवन को दिन ब दिन बेहतर बनाता चला जाए। अब मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं जो आपके जीवन को एक नई दिशा देंगी। सबसे पहले अपने खर्चों को लेकर कंजूसी करना छोड़ दीजिए। अगर आपके मन में कोई चीज खरीदने का विचार आता है, चाहे वो एक साड़ी हो या कोई और सामान हो, और आपके पास उसे खरीदने के लिए पैसा है, तो उसे खरीद लीजिए। अपने मन को कभी न मारें। ब्रह्मांड की शक्तियां ये देखती हैं कि क्या आप अपनी खुशियों के लिए भी सक्षम हैं या नहीं। अगर आप खुद अपनी खुशियों को मारेंगे तो ब्रह्मांड आपको और भी ज्यादा गरीब बना देगा। इसीलिए अपने शौक पूरे कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो ब्रह्मांड की शक्तियां आपको और भी ज्यादा धनवान बनाती हैं। दूसरा, अपनी भावनाओं पर काबू रखिए। किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। यह समय बहुत ही कीमती है। आप जितना शांत रहेंगे उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अपनी सारी ऊर्जा को अपने काम पर लगाइए, पैसा कमाने पर भी लगाइए। देखिए, तीसरा, इन 7 दिनों में नकारात्मक सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए। कभी यह ना सोचें कि मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है या मेरे जीवन में दुख है। इसके बजाय ये सोचें कि मेरा जीवन बहुत अच्छा है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत पैसा कमाने वाला हूं और मेरे जीवन में बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। जब आप ऐसा सोचते हैं तो ब्रह्मांड की शक्तियां आपकी सोच को हकीकत में बदलने का प्रयास करती हैं। आपकी सोच ही आपके जीवन को बना या बिगाड़ सकती है। इन 7 दिनों में अगर आपने अपनी सोच बदल ली तो आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी सुधर जाएंगी। अब मैं आपको उन 7 बड़ी घटनाओं का और भी गहरा विश्लेषण देना चाहता हूं। अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा। देखिए, पहली घटना, विश्वासघात की टीस। ये घटना सिर्फ एक धोखे से बढ़कर है। ये आपकी आत्मा को हिला देगी। कल्पना कीजिए, वो व्यक्ति जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, जो आपके सुख दुख का साथी था, जिसके लिए आपने सब कुछ त्याग दिया था, वो अचानक से आपके पीठ में छुरा घोंप दे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यह एक ऐसा विश्वासघात होगा जो आपके जीवन के सबसे गहरे रिश्ते को खोखला बना देगा। उससे रिश्ता बिखर जाएगा, आप टूट जाएंगे, आपका दिल बिखर जाएगा और आप दुनिया भर से विश्वास खो देंगे। लेकिन यही वो समय होगा जब आपको अपनी असली ताकत पर पूरी तरह से काम करना होगा, विश्वास करना होगा। आप समझेंगे कि आप किसी पर निर्भर नहीं हैं और आप अकेले भी अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ सकते हैं।
दूसरी घटना है धन का महासागर। आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। आपकी कुंडली बताती है कि आपके पुरखों को भी जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ा था। तो ये आपका खानदानी है संघर्ष करना, इससे आप घबराते नहीं हैं, इसका मतलब आप जुड़े हुए हैं। लेकिन जब धन आया तो खुलकर आया, ये भी इतिहास है। अब वही समय आपके लिए आ गया है। ये धन आपको केवल एक जगह से नहीं मिलेगा, बल्कि चारों तरफ से आएगा। आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे, नौकरी में तरक्की मिलेगी, व्यापार में अचानक बहुत बड़ा लाभ होगा। ये सब कुछ राहु और मंगल के आशीर्वाद से होगा। आप अपने आप को इतना समृद्ध पाएंगे कि आपको खुद पर विश्वास नहीं हो पाएगा। लेकिन इस धन को संभाल कर रखना और भी ज्यादा जरूरी होगा। यह धन तभी आपके पास सुरक्षित रहेगा जब आप इसका सही उपयोग करेंगे। तीसरी घटना, काल चक्र की परीक्षा। यह एक ऐसी चेतावनी है आपकी और आपके परिवार के सेहत की, पर जो अचानक से बड़ा संकट ला सकती है। ये योग बताता है कि आपको अचानक अस्पताल भागना पड़ सकता है। ये बीमारी या दुर्घटना अचानक से होगी और आपको चौंका देगी। ये एक ऐसी परीक्षा होगी जो आपके धैर्य और आपके परिवार के संबंधों को परखेगी। आप देखेंगे कि जब आपके पास पैसा और समृद्धि थी, तब आपके आसपास कितने लोग थे, लेकिन इस समय जब आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपके पास कितने लोग हैं। लेकिन इस संकट की घड़ी में कौन आपका साथ देता है, ये चीज देखना है। इस संकट से बचने के लिए मैंने आपको हनुमान जी का उपाय बताया है, उसे जरूर कीजिएगा। चौथी घटना है भूलने की आदत। आप अपने पूर्वजों को और अपने कुल देवी देवताओं को अक्सर भूल जाते हैं। यही मेन कारण है कि आपके पास आया हुआ धन और खुशियां ज्यादा समय तक नहीं टिक पाती। आपकी जिंदगी में जब भी कुछ अच्छा होता है तो आप अपने पूर्वजों को याद करना छोड़ देते हैं। आप भूल जाते हैं कि वही एकमात्र शक्ति है जिसने आपको ये सब कुछ किया है, आपको इतना काबिल बनाया है। इसीलिए अब जब आपके जीवन में खुशियां आ रही हैं तो अपने पूर्वजों को और अपने कुल देवी देवता को हमेशा याद रखिएगा। उनका आशीर्वाद लेकर के ही कोई काम शुरू कीजिएगा, नहीं तो फिर वो काम अटक जाएगा। अगला है पांचवी घटना, मानसिक शांति की खोज। आप मानसिक तनाव और चिंता से पीड़ित हैं। यह राहु मंगल की युति का एक नकारात्मक पहलू है। आप रात को ठीक से ना सो पाने पर चिड़चिड़े हो गए हैं। आप खुद को हमेशा अकेला और परेशान महसूस करते हैं। यह एक ऐसी लड़ाई है जो आपको अकेले ही लड़नी होगी और अकेले जीत करके आपको दिखाना होगा। इस लड़ाई को जीतने के लिए आपको अपनी सोच को बदलना होगा। मैंने आपको जो उपाय बताया है उसे करना होगा। यह आपको मानसिक शांति देगा और आपको इस तनाव से बाहर निकलने में बहुत मदद करेगा। छठी घटना है टेढ़ी पूंछ की आदत। यह आपकी एक बहुत ही खतरनाक आदत है जो आपको हमेशा पीछे खींचती है। आप उन लोगों और उन कामों में फिर से उलझ जाते हैं जिनसे आपको पहले भी नुकसान हो चुका है। आपको इस आदत को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको उन आभासों को छोड़ना पड़ेगा जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। आपको एक नई सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। सातवीं घटना है आलस्य और लापरवाही। आपका जीवन आलस्य और लापरवाही की वजह से खराब हो रहा है। आप अपना समय महत्वपूर्ण कामों में नहीं दे रहे हैं। आप अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि आपके आसपास किसी भी नकारात्मक विचार के लिए सोचने का ही समय आपके पास नहीं बचा। जब आप ऐसा करते हैं तो आप स्वचालित रूप से खुश रहने लगेंगे अगर आप उन मुसीबतों को पहचान कर उनसे दूर हो लेंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। जाते जाते मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत ही महत्वपूर्ण बात, ये समय आपके जीवन को बदलने का है। राहु और मंगल ने आपके लिए एक ऐसा अवसर बनाया है जो आपको बहुत आगे ले जाएगा। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना, अपनी सेहत का ध्यान रखना और सबसे महत्वपूर्ण बात,
अपनी सोच को सकारात्मक रखना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि 7 दिन के अंदर ही आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आएगा कि आप जल्दी विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, भगवान भोलेनाथ आप सबका कल्याण करें। एक बार सच्चे मन से बोलिए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।